हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9th NCERT। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले है बेसिक्स। इसका बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा कोई इतना बड़ा बेसिक्स भी नहीं है इसका। चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इसके बेसिक्स में बच्चों पहले तो हम जनरल फॉर्मेट देखेंगे। जनरल फॉर्मेट, तो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मेट होता है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, आपको ये जनरल फॉर्मेट है। अब जनरल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है मैं आपको ये भी समझाता हूं। ये जो मैंने लिखा है ना ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जितनी भी इस जगह पर मैथ्स की किताबों में हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जितनी भी इक्वेशंस है ना, दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस, जितनी भी, उन सब का ये जनरल फॉर्मेट है। सारी की सारी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको धीरे धीरे क्लियर करता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताता हूँ लीनियर इक्वेशन क्या होती है और दो वेरिएबल क्या होते हैं। आपको सिंपल पता होगा, वेरिएबल हमारे a से लेकर z तक को हम वेरिएबल कहते हैं। ये चीज आपको क्लियरली पता होगा, ठीक है। यहां पर आपको इस पूरी इक्वेशंस में सबको 5 वेरिएबल दिख रहे होंगे, a x b y c, 5 वेरिएबल दिख रहे हैं। देखो आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5। दिस इज 0, ठीक है। दिस इज नॉट अ वेरिएबल। जो a से लेकर z तक होते हैं हम उन्हें वेरिएबल बोलते हैं। बच्चे यहां पर आपके 5 वेरिएबल नहीं है, सिर्फ 2 वेरिएबल है। और वो कौन से हैं दो, मैं आपको उनको ब्लैक से एक बार अंडरलाइन कर रहा हूं, x और y। इस पूरी की पूरी इक्वेशन में जो हमारा जनरल फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, इसमें वेरिएबल सिर्फ 2 हैं। एक है आपका x और दूसरा है आपका y। अब यहां पर दिक्कत आती है कि सर x और y वेरिएबल 2 हैं, बिल्कुल। तो फिर ये a b और c क्या है बेटा? दे आर नंबर्स। ए बी सी सिर्फ नंबर्स हैं। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। देखो ध्यान से ए के बारे में, पहले ए के बारे में आपको बताता हूं कि ए बेटा देखो, ए हमारा कौन सा नंबर है? जो हमारा वेरिएबल के साथ है। अगर कोई भी नंबर हो जो वेरिएबल के साथ में हो, जो भी वेरिएबल के साथ होता है हम उसे कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। देखो ये भी हमारा वेरिएबल के साथ है, ये बी भी हमारा वेरिएबल के साथ है, और ये जो सी है वो बिना वेरिएबल के साथ है। आप देख सकते हो वेरिएबल हमारे सिर्फ एक्स और वाई है, जिन्हें मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा x के साथ है तो ये भी कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट, शॉर्ट फॉर्म लिखिए कोएफिशिएंट। और ये किसका कोएफिशिएंट है? x के साथ है तो x का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x। आप देख सकते हो b भी हमारा वेरिएबल के साथ में है ना, तो ये भी कोएफिशिएंट होगा, ये भी हमारा होगा कोएफिशिएंट। और ये किसका कोएफिशिएंट होगा? ये y के साथ है तो ये कोएफिशिएंट किसका होगा? y का। जो भी नंबर, ध्यान से देखना एग्जांपल पे, जैसे कि ये 7x है, ये 5y है, ये 8z है, ये माइनस का 10t है, ये 20 है। आपको यहाँ पर ये वाली टर्म दिख रही होगी बच्चों। यहाँ पर आपको जो 7 दिख रहा है वो वेरिएबल के साथ में है ना। अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ होता है तो जो भी वेरिएबल के आपको साथ में दिख रहा है, देखो वेरिएबल के साथ यहाँ पर 7 है, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये x का कोएफिशिएंट है। यहां पर आपके वेरिएबल के साथ आपको क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो ये आपका कोएफिशिएंट है। किसका? कोएफिशिएंट ऑफ y है। यहां पर आपको वेरिएबल दिख रहा होगा z, और z का कोएफिशिएंट क्या है? 8। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाली टर्म पे, तो इस वाली टर्म में आपका वेरिएबल है t और इसका कोएफिशिएंट है माइनस का 9। लेकिन अगर आप इस वाले पे नजर मारोगे, आप बोलोगे सर यहां तो कोई वेरिएबल ही नहीं। तो याद रखना, जिस नंबर के साथ कोई वेरिएबल ना हो, नंबर अलोन है, अकेला है, कोई भी वेरिएबल नहीं है उसके साथ, ऐसे को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। देख सकते हो आप ये सी, इस पे इसके साथ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मेट भी जान लो और साथ साथ इसमें हर एक चीज को जान लो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे इस जनरल फॉर्मेट जो कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, इसमें वेरिएबल सिर्फ 2 हैं,
देखो बोला हुआ है ना दो वेरिएबल, और कौन कौन से, एक तो x है और एक y है। आपका a भी एक कोएफिशिएंट है, b भी एक कोएफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट टर्म है। कोएफिशिएंट्स मैंने आपको बता दिया, वो नंबर आपके कोएफिशिएंट्स होते हैं जो आपके वेरिएबल के साथ में होते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म हम किन्हें कहते हैं, जो वेरिएबल के साथ में नहीं होते। क्लियर है पक्का? तो बच्चों जल्दी से अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं स्पीड में, ठीक है। तो बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे, अब इसको और बेहतर और अच्छे तरीके से डिटेल में जानते हैं। जैसा कि हमारा जनरल फॉर्मेट अब आपको दिख गया होगा, ये है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये है हमारा जनरल फॉर्मेट, ठीक है। और जनरल फॉर्मेट किसका है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब आप लोगों को क्लियर होगा, इस पूरे के पूरे जनरल फॉर्मेट में हमारे सिर्फ दो वेरिएबल है, और वो है आपके, एक है x और एक है आपका y। ये भी क्लियर है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया, ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है, ये जो पूरी इक्वेशन है वो दो वेरिएबल वाली है, ठीक है। देख सकते हो ये पूरी की पूरी इक्वेशन है। इक्वेशन का पता आप लोग कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। इक्वल का साइन है तो माने वो पूरी की पूरी इक्वेशन है। जैसे कि 3x प्लस 5y, 9x माइनस 4y इक्वल 7, 5x प्लस 8। आप अगर इस वाली पूरी टर्म को देखेंगे बच्चों, आपको यहां पर कहीं पर भी इक्वल का साइन नहीं दिखेगा, तो दिस इज नॉट अ इक्वेशन। लेकिन अगर आप इस पे नजर मारोगे तो आप बोलोगे सर यहां पर इक्वल का साइन है, तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन की पुष्टि या इक्वेशन की कंफर्मेशन आप ऐसे ही करते हो कि जहां पर आपको इक्वल का साइन दिखता है उसे हम इक्वेशन कहते हैं। नीचे वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर कहीं पर भी इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन नहीं, देखो 5x है और प्लस का 8 है, कहीं पर भी इक्वल का साइन नहीं है तो ये इक्वेशन भी नहीं है। अब आप लोग एक बार जनरल फॉर्मेट पे देखेंगे, जनरल फॉर्मेट पे आपको इक्वल का साइन दिख गया तो इट मींस दैट ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन है, हमें क्लियर हो गया। दो वेरिएबल वाली है, वो भी क्लियर हो गया, दो वेरिएबल x और y है। अब लीनियर बताता हूं, बेटा ध्यान से देखना अपने वेरिएबल पे। अगर वेरिएबल्स की पावर 1 है, आप देख सकते हो यहां पर ध्यान से देखना एक बार, इसके ऊपर आपको कोई पावर नहीं दिख रही तो 1 मानते हैं, आपको y के ऊपर भी कोई पावर नहीं दिख रही 1 मानते हैं। अगर वेरिएबल्स की पावर 1 होती है तो उसे लीनियर कहते हैं। मैंने आपको इसकी पूरी डेफिनेशन जनरल फॉर्मेट में पूरी बता दी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये इक्वेशन है, आप बोलेंगे यस सर हम जानते हैं इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन है जिससे हमने कंफर्म कर लिया कि ये इक्वेशन है। क्या ये दो वेरिएबल वाली है? बिल्कुल दो वेरिएबल वाली है। यहां पर वेरिएबल सिर्फ x और y है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर फिर ये c क्या है, ये एक ऐसा नंबर है जो बिना वेरिएबल के साथ में है, जिसे बच्चों आप देख सकते हो हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। अगर कोई बोलेगा मुझसे कि b क्या है, तो आपको पता है बच्चों b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, माने कि y का साथी भी बोल सकते हो। अगर कोई पूछेगा a क्या है, तो हम बोल सकते हो उसे कोएफिशिएंट ऑफ x है, माने कि x का साथी है। तो यहां पर इस पूरी इसको हम इक्वेशन बोलेंगे, इक्वल की वजह से हमने इसे इक्वेशन बोला। ये दो वेरिएबल वाली है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। अब हम इसे लीनियर क्यों बोलते हैं? लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेरिएबल्स की पावर आपकी 1 है। देखो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं, जैसे कि 3x प्लस का 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 9x स्क्वायर प्लस 9y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। बेटा एक ये इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये नीचे है, देख सकते हो आप। मैंने आपके सामने दो इक्वेशन लिखी है। मैं ऊपर वाले को इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इक्वल का साइन है। नीचे वाले को भी इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इक्वल का साइन है। सिंपल है ना। अब बेटा देखो ऊपर वाली इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? आप बोलोगे सर दो वेरिएबल है। नीचे वाली इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? आप बोलोगे सर यहां पर भी दो वेरिएबल है। ऊपर वाली इक्वेशन बच्चों हमारी लीनियर है क्योंकि यहां पर इस वाले वेरिएबल के ऊपर भी पावर 1 है और इस वाले वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है। पावर अगर नहीं होती है तो 1 मानते हैं, याद रखना। यहां पर देखो इस वाले वेरिएबल के ऊपर भी पावर 1 है और इस वाले वेरिएबल के ऊपर भी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन लीनियर है। लेकिन एक बार नीचे वाली इक्वेशन पे नजर मारो, नीचे वाली इक्वेशन है और वो साथ साथ दो वेरिएबल वाली भी है, लेकिन वो लीनियर नहीं है। यहां पर देखो इस वाले वेरिएबल की पावर तो 1 है लेकिन इस वाले वेरिएबल की पावर 2 है, तो यहां पर बड़ी पावर आ गई, 2 आ गई ना, तो इसे हम लीनियर नहीं बोल सकते।
जब पावर आपकी सबसे बड़ी 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। आप लोगों ने इससे पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ा होगा शायद पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में गेट कर लो। ऊपर वाला हमारा लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाला, नीचे वाला भी हमारा इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाला लेकिन क्वाड्रेटिक, वो हमारा टॉपिक नहीं है बच्चों। हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे ही फोकस करेंगे, लेकिन आपको बेसिक्स पढ़ा रहा था इसीलिए मेरे को आपको इसे बताना जरूरी था और मैंने आपको बता दिया। अब आप देख सकते हो आपके सामने यह है जनरल फॉर्मेट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी डिटेल्स में जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो बच्चे ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन क्यों है, इक्वल के साइन की वजह से इक्वेशन कह सकते हैं। 2 वेरिएबल वाली है, आपको दिख रहा होगा इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल क्यों है, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। हमने इस पूरे को लीनियर क्यों बोला है, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर 1 है। अब आपके पास सबका जस्टिफिकेशन है, हर चीज का। अगर आपकी टीचर इस जनरल फॉर्मेट को देखकर कुछ भी बोल देती ना कि ये 2 वेरिएबल वाली कैसे हो गई, तो आप बोलोगे सर एक वेरिएबल मैम x और y है सर, खाली सर या मैम जो भी हो। अगर आपकी मैम बोलेगी इससे लीनियर क्यों कहते हैं, तो आप बोलोगे सर x और y की जो पावर है वो 1 है। हर एक चीज का आपके पास जस्टिफिकेशन, ठीक है। चलिए अब मैं आपके बारे में इसके बारे में ना और एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसा कि आपको ग्राफ पता होगा, हमारा सिंपल सा ग्राफ होता है, ये देखो ग्राफ, ये ग्राफ बना बेटा, ये जो हमारी इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्मेट। आपकी कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ले लो आप, कोई सी भी, बहुत सारे करोड़ों से भी ज्यादा होंगी, वो अनगिनत होंगी यार, इनफाइनाइट होंगी इक्वेशंस। तो इनफाइनाइट मतलब अनगिनत, हमारे पास इतनी सारी इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली। ये तो जनरल फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट मतलब वो करोड़ों इक्वेशंस इस फॉर्म में लिखी जाती है, हमारी जितनी भी इक्वेशन। चलो इक्वेशन लेता हूं आपके सामने, देखो ध्यान से। 7x प्लस का 8y माइनस का 10 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, सबसे पहले ये इक्वेशन है, ध्यान से देखना आप इस पे, अगर आप नजर मारोगे आप लोग भी बोलोगे हाँ सर ये इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर आपको इक्वल का साइन दिख रहा है। ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। तो मैं इसे बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब अगर आप कभी भी कोई सी भी आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली है और आप बच्चों से ग्राफ में शो करना चाहते हो, डोंट गेट कंफ्यूज दैट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑन द ग्राफ। हम कैसे इस इक्वेशन को ग्राफ पे दिखाएंगे वो मैं अभी नहीं बता रहा, बस सिंपल सा समझना। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ पे दिखाते हो तो इसका एक डायग्राम बनता है, चित्र बनता है, और चित्र होगा एक सीधी लाइन। वो लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है, वो लाइन कैसी भी हो सकती है, एक सीधी लाइन। वो लाइन ऐसी भी हो सकती है, देखो ध्यान से, ऐसी भी जा सकती है, वो लाइन ऐसे भी जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है, या वो लाइन इसके ऊपर भी आ सकती है, वो लाइन आपका ऐसे भी हो सकती है, कैसे मर्जी हो सकती है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना बच्चों, बेसिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ पे शो करोगे तो आपका डायग्राम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। वो सीधी लाइन आपके इस एक्स एक्सिस के ऊपर भी आ सकती है, वो स्ट्रेट लाइन आपके वाई एक्सिस के ऊपर भी आ सकती है, वो स्ट्रेट लाइन कैसे भी जा सकती है, कैसे भी। अगर कोई सोचेगा सर क्या ये ऐसे जा सकती है, ये यहां से बीच में से, हाँ तो बच्चे यहां से भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है यार, ग्राफ पे कैसे, बस याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगर हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और हम उसे ग्राफ में शो करेंगे तो डायग्राम कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा। क्लियर है ये चीज, पक्का। तो इस चीज को अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर आपने हमें ये बता दिया कि सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ पे शो करने पर स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन ये नहीं बताया इसे यहां पर कैसे दिखाएं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा, बच्चे वो भी बताया जाएगा आपको, मना नहीं है, टॉपिक के वाइज वो भी बताऊंगा। फिलहाल तो मैं बेसिक्स में आपको थोड़ा बहुत जनरली मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी है,
ठीक है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना, ये चीज आपके दिमाग में एकदम गेट होनी चाहिए। चलिए आप पहले इसे हल्का सा उतार लीजिए, फिर थोड़ा और बेसिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों आप लोगों ने तब तक थोड़ा बहुत नोट डाउन किया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मेट है। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चंस होंगे कैसे, थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए कि यार क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। बेटा क्वेश्चंस आपके वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं और क्वेश्चंस आपके नॉर्मल न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ठीक है। बेटा वर्ड प्रॉब्लम ध्यान से देखो, यहां पर आपको इस पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। और मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, आपके यहां पर 2 वेरिएबल दिख रहे हैं ना बच्चों, आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम होगी, आप अगर अपनी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ोगे, आपको अपनी वर्ड प्रॉब्लम को एक पूरी सी एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होगी, उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने पर आपको उस पूरी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है और ऐसी इक्वेशन को खुद से बनाना है, फॉर्म करना, मतलब कि बनाना है खुद से। याद रखना आपकी वर्ड प्रॉब्लम में 2 चीजें मिसिंग होंगी, सिर्फ 2 चीजें, मात्र 2 चीजें। और मैं इसे एक्सरसाइज पढ़ाते वक्त आपको दोबारा से रिमेंबर करवाऊंगा, आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम होगी उसमें सिर्फ 2 ही चीजें मिसिंग होगी। और अगर किसी के मन में डाउट आ रहा है कि सर आपने ऐसे कैसे बोला सिर्फ 2 ही चीजें, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल भी 2 ही हैं। अगर यहां पर 3 वेरिएबल होते तो हमारी वर्ड प्रॉब्लम में कितनी चीजें मिसिंग होती, 3। हमारा अगर 1 वेरिएबल होता, सिर्फ 1, तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें कितनी चीजें फाइंड करनी होती, मात्र सिर्फ 1। आप देख सकते हो यहां पर आपके 2 वेरिएबल हैं। आप अपने वर्ड प्रॉब्लम को जब पढ़ोगे ना, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपके साफ लिखा होगा आपको 2 चीजें फाइंड करनी होती, एक आपको x बताएगा वैल्यू, दूसरा आपको y। सर सॉल्व कैसे करेंगे, सर कैसे इसे ग्राफ पे दिखाएंगे, ग्राफ पे दिखाने पर स्ट्रेट लाइन का डायग्राम आता है, लेकिन कैसे दिखाएंगे वो सब चीजें हम एक्सरसाइज के दौरान सीखेंगे, ठीक है। अभी बस आपका छोटा सा एक इंट्रो था, आप जल्दी से बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज के लिए, चलिए आगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपके सामने एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से हम इसे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यहां पर इस पूरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक नोटबुक की जो कीमत होती है ना, एक नोटबुक की जो कीमत होती है वो पेन की कीमत से ज्यादा होती है। देखो ध्यान से आप देख सकते हो, ये लेट सपोज एक आपकी नोटबुक है और ये आपका एक पेन है। नोटबुक की कीमत जो होती है वो ट्वाइस होती है, मतलब ज्यादा होती है, दुगनी होती है पेन की कीमत से। और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है भाई, नोटबुक ज्यादा महंगी आती है, पेन थोड़ा सस्ता आता है, ये यहाँ पर चीज लिखी हुई है। अब वो कह रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। वो कह रहा है आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल खुद से लिखनी है इस स्टेटमेंट के लिए। आपको एक ऐसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को खुद से लिखना है जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, जो इस स्टेटमेंट के लिए ही होगी। तो चलिए देखो कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले आपको पता चल गया होगा यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें क्या है, एक तो आपकी नोटबुक है और दूसरा है आपका पेन, ठीक है। तो लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, हमें पता ही नहीं नोटबुक की कीमत कितनी है, B इज इक्वल x। हमने एक नोटबुक की कीमत को x मान लिया, अगर हम एक नोटबुक खरीदेंगे तो x रुपए की होगी। और कॉस्ट ऑफ अ पेन, और पेन की कीमत को मान लिया बच्चों y, ठीक है। देखो हमारे पास 2 चीजें थी, एक नोटबुक और एक पेन। नोटबुक की कीमत को तो हमने माना x और पेन की कीमत को मान लिया हमने y। चलिए अब हम जैसा उसने बोला है वैसे ही करते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, यहां पर एक तरफ नोटबुक कॉस्ट लिख देता हूं, हमें इक्वेशन बनानी है, और यहां पर एक तरफ लिख देता हूं पेन कॉस्ट। अब बच्चों मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, एक तरफ है नोटबुक की कीमत और एक तरफ है पेन की कीमत, क्या ये बराबर है? जाहिर सी बात आप सब मना ही करेंगे, आप बोलेंगे नहीं सर नोटबुक की कीमत ज्यादा है और पेन की कीमत कम है ना। आप सिंपल सा बोलेंगे कुछ ऐसा, देखो ये रही आपकी नोटबुक, ठीक है, और ये आपकी नोटबुक है, दिख गया होगा आपको, और ये रहा आपका पेन, ठीक है। ये आपकी नोटबुक की कीमत, ये आपकी पेन की कीमत। नोटबुक को ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है, और पेन को नीचे इसलिए रखा है क्योंकि पेन की कीमत ये कम है। और ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन ने बोला ऐसा,
कि नोटबुक की जो कीमत होगी वो दुगनी होगी पेन की कीमत की। इसका मतलब इनके बीच में गैप किसका है? 2 गुना का। 2 गुना का गैप है ना भाई। तो इनको अगर मुझे बराबर करना है तो मुझे अगर मैं पेन में 2 मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं पेन की कीमत में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो पेन ऊपर आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा पेन ऊपर आ गया, देखो, और ये बराबर हो गए, बराबर हुए। इस चीज को समझना, अगर मैं पेन की कीमत में 2 को, और मैं 2 को ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 गुना का गैप है। देखो ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। नोटबुक की कीमत और पेन की कीमत बराबर नहीं थी, नोटबुक की कीमत ज्यादा थी और पेन की कीमत कम थी। इनके बीच में गैप था 2 गुना का। इसीलिए अगर मैं इसमें 2 गुना करूं तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, आएगा। इसके प्राइस में, इसकी कीमत में अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऊपर की तरफ आएगा, हो जाएगा बराबर। इसका मतलब नोटबुक की कीमत और पेन की कीमत को बराबर अगर करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पेन की कीमत में 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये बराबर हो जाएंगे बराबर। जैसा मैंने यहाँ डायग्राम्स के जरिए करा वही मैंने आपको यहाँ लिख कर दिखाया। और क्वेश्चन में भी बोला था ऐसे कि नोटबुक की कीमत कैसी होती है? पेन के दुगनी कीमत के बराबर होती है। तो चलो अब आगे देखते हैं, अब इक्वेशंस को बनाते हैं। एक नोटबुक की कीमत आप देख सकते हो बच्चों x है, इक्वल की जगह इक्वल, 2 की जगह पर 2 आ गया और ब्रैकेट की जगह पर क्या लिखेंगे? एक पेन की कीमत जिसको हमने माना है 5। आप देख सकते हो ऊपर एक पेन की कीमत को y माना, x की जगह पर x आ गया, इक्वल की जगह पर इक्वल। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले को मल्टीप्लाई करेगा, 2 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y आ जाएगा, ठीक है। अब आपका मन है वेरिएबल को एक तरफ करने का तो एक तरफ कर लो, x की जगह x लिखो, ये प्लस का 2y है, इधर आके हो जाएगा बच्चों माइनस का 2y, और यहां पर कुछ नहीं है तो 0। ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन ने बोला था आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को लिखना है जो हमारी इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने लिख दिया, ये इक्वेशन है। आप इक्वल को देख के बोलोगे क्या ये 2 वेरिएबल वाली है? बिल्कुल, x और y। क्या ये लीनियर है? बिल्कुल, इसकी पावर भी बना और इसकी पावर भी बना। और ये जो हमारी इक्वेशन है, आपको पता है ये हमारी इक्वेशन हमारी दी गई स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इस पूरी इक्वेशन में x किसे दर्शा रहा है बच्चों? एक नोटबुक की कीमत को। इस पूरी इक्वेशन में y किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पेन की कीमत को। क्लियर है पक्का? देखो y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पेन की कीमत, ठीक है। सिर्फ y की बात करिए, 2y की नहीं बोली। अगर मैं 2y बोलूं तो वो 2 पेन की कीमत को दिखा, ठीक है। क्लियर है पक्का? तो याद रखना, जैसा क्वेश्चन ने बोला था, क्वेश्चन ने कहा था आप स्टेटमेंट को पढ़ो और उससे एक ऐसी इक्वेशंस को फॉर्म करो जो हमारी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल है, मैंने बना दिया यहाँ पर एकदम, आप देख सकते हैं। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए बोर्ड पे उतारा है, जल्दी से इसे पढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ, आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्मेट है। मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया था ax + by + c = 0, और आपको सब बताया इसमें वेरिएबल x और y है। a b c के बारे में बताया, c आपका कांस्टेंट टर्म है, b आपका कोएफिशिएंट है y का, और a आपका कोएफिशिएंट है x का, ठीक है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केसेस। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। एक्चुअली में ना हमें इक्वेशन दे रखी है, आपको इसे जनरल फॉर्मेट में डालना है, पहला काम, ठीक है। हमारी जो भी इक्वेशन है, देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ, ये आपको अपनी जितनी भी आपकी इक्वेशंस है, आपको अपनी इन सारी लीनियर इक्वेशंस को जनरल फॉर्मेट में डालना है, ठीक है। दूसरा काम, फिर आपको a b c तीनों की वैल्यू बताना है। आपको बताना है a क्या है, b क्या है, c क्या है। देखो 2 चीजें करना है। पहला हम क्या करेंगे, हमारी जो भी इक्वेशंस होगी उसको जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा काम क्या है, a b c बताएंगे हर केस में। चलो ठीक है, बताता हूँ। देखो जनरल फॉर्मेट आपके सामने है, और बाकी थोड़ा बहुत बच्चों को याद भी हो गया होगा। ax + by + c = 0। सबसे पहले अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ना, ये आप जितनी भी चीजें आपके यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड दिख रही है सबको इधर लिख लो। यहाँ पर देखो ये दिख रही है अच्छा मैं इसे कांस्टेंट बोल रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है 9.35 पे बार, अगर मैं इसे कांस्टेंट बोलता हूँ, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। एक ऐसा नंबर जो बिना वेरिएबल के साथ में हो, मतलब वेरिएबल के साथ में नहीं है, बिना वेरिएबल के है, इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। आपको इसको भी इधर लिखना है। देखो 2x
प्लस का 3y, आपको पता है इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 9.35 पे बार इक्वल, और इक्वल के इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो जीरो। देखो थोड़ा बहुत जनरल फॉर्मेट की तरह दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, देखो यहां पर भी इक्वल के बाद जीरो है, वहां पर भी इक्वल के बाद जीरो, थोड़ा थोड़ा आया ना, क्लियर पक्का, थोड़ा थोड़ा। अब देखो ध्यान से ax, ध्यान से देखना ax है, फिर क्या है प्लस का by, प्लस का ये देखो ये b है और ये y है, उसके बाद प्लस का c होना चाहिए, लेकिन यहां तो माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। मैंने आपको ये वाली ट्रिक्स भी बताई है छोटी छोटी क्लासेस में, 2x प्लस का 3y, आपको इधर प्लस बनाना है तो आप प्लस बनाइए, इसे ब्रैकेट में डाल दीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करोगे यही आएगा, ठीक है, प्लस माइनस देखो माइनस ही आएगा। अब अगर आप देखोगे आपका एग्जैक्टली सेम लगेगा, देखो ax प्लस का by प्लस का by प्लस का c, देखो बच्चों प्लस और ये पूरा का पूरा c इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हो मेरी जो इक्वेशन थी उसे मैंने जनरल फॉर्मेट में डाल दिया, क्लियर है। देखो ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू जीरो, मैं इसे जनरल फॉर्मेट में लिख चुका हूं। जैसा पहला क्वेश्चन का हमारे दो पार्ट में था, क्वेश्चन ने बोला था आपकी जो भी इक्वेशन है उसे जनरल फॉर्मेट में लिखो, मैंने इसे जनरल फॉर्मेट में लिख दिया। कोई टेंशन तो नहीं है, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं, देख सकते हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो, जनरल फॉर्मेट में लिख दिया। अब दूसरा काम क्या था, a बताओ, b बताओ और c बताओ। अरे बड़ा आसान है, देखो a, ये a है ना, आ गया। जो x के साथ होता है उसे a बोलते हैं, जो y के साथ होगा उसे क्या बोलेंगे b, और जो बिना वेरिएबल के, देखो इस पूरे को c बोल रहा था ना मैं, जनरल फॉर्मेट पढ़ूंगा, ध्यान से देखना, ax प्लस by प्लस c, देखो c पूरा है ना, तो c है माइनस का 9.35 पे बार। तो जैसा बोला था वो मैंने कर दिया, मेरी इक्वेशन को मैंने जनरल फॉर्मेट में भी डाल दिया है और मैंने a b c भी बता दिया। आई होप बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा, जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, ध्यान से देखना, ये दूसरी इक्वेशन तो लगभग सेम थोड़ी बहुत लगी रही है, देखो इक्वल टू जीरो, और जनरल फॉर्मेट को देखो इक्वल टू जीरो, थोड़ा सेम है। चलो देखते हैं क्या करके, यहां पर इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं, आपको पता हो है ना। देखो मैं लिखता हूं यहां पर x के साथ कुछ नहीं है तो 1x माइनस, आपको पता है y के साथ भी इधर ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं, माइनस का 10 इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ वेरिएबल्स के साथ कोई नंबर नहीं था ना जहां पे, वहां पे 1 लगा दिया, ठीक है। चलो अब एक बार देखते हैं ax, देखो ax फिर प्लस होना चाहिए, अरे यार यहाँ पे माइनस आ रहा है, प्लस बना देंगे कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। by और यहाँ पर भी प्लस बनाना, देखो प्लस है ना यहाँ पर। चलो थोड़ा सा करते हैं इसे सॉल्व, ये 1x, यहाँ पर अगर प्लस बनाना है तो प्लस बनाओ, इसको ब्रैकेट में डाल दो, माइनस का 1/5, इसको ब्रैकेट में, और y देखो मुझे क्या करना था यहाँ प्लस, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा, मुझे इधर प्लस बनाना था ना तो मैंने प्लस बनाया, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। यहाँ पर भी बच्चों हमें प्लस बनाना है तो मैं यहाँ पर प्लस लिखूंगा और माइनस के 10 को ब्रैकेट में डाल दूंगा, इक्वल टू 0। अब देखते हैं हमारा जनरल फॉर्मेट में लग रहा है, देखो बच्चों ax फिर प्लस by, देखो प्लस ये पूरा b और ये y, फिर प्लस c, देख सकते हो आप प्लस ये पूरा का पूरा c है इक्वल टू 0। आप देख सकते हो ये मैंने अपनी इक्वेशन को जनरल फॉर्मेट में डाल दिया, ये मेरी जनरल फॉर्मेट में आ चुका है, ये मेरा जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। अब दूसरा काम क्या है, आपको a b c बताना है, a बताना है आपको, और फिर आपको b बताना है, और फिर आपको c बताना है। a आपको पता है 1 है, b आपको पता है ये पूरा है, देखो ax प्लस by, देखो b बोला ना माइनस का 1/5, और c है आपका माइनस का 10। तो यहां पर क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट हमारा, तो उतार लीजिए बच्चों से। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो तीसरी इक्वेशन, सबसे पहले तो यहां पर अगर कुछ भी है ना उसको इधर करो, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, यहां पर अगर कुछ भी है ना तो उसको इधर कर लो, साइड में कर लो।
आप उसे LHS में ले आओ, ठीक है। देखो माइनस का 2x प्लस का 3y, यहां पर ये प्लस का 6 है, उधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 6, और इक्वल के पार हो गया, इधर कुछ नहीं था तो 0। देखो अब थोड़ा थोड़ा सेम है, इक्वल 0 इक्वल 0, थोड़ा थोड़ा सेम हुआ ना। चलो अब चेक करते हैं। ax देख सकते हो आप, ax, ठीक है। फिर प्लस का by, प्लस का ये रहा आपका b और ये रहा y, फिर प्लस का c, अरे यार यहाँ पर प्लस बनाना है इसका, तो सिंपल है, माइनस का 2x लिखो, ये प्लस का 3y लिखो। आपको यहाँ पर प्लस बनाना है ना, तो प्लस लिखो, इस माइनस के 6 को ब्रैकेट में डालो, आप देख सकते हो। अब एक बार चेक करते हैं, हमारा जनरल फॉर्मेट पे पूरा एप्लीकेबल है। ax देख सकते हो आप, ये पूरा का पूरा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जनरल फॉर्मेट पे हमारे बैठ चुका है अच्छे से, ये हमारा जनरल फॉर्मेट में हमने लिख दिया। क्लियर है, हमने अपनी इक्वेशन को जनरल फॉर्मेट में डाल दिया। अब हमारा अगला केस है ए बी सी को बताना, a बताना, आपका b बताना और यहाँ पर c बताना। a आप लोग देख सकते हो माइनस का 2 है, और b आपका यहाँ पर 3 है, और c है आपका बच्चों माइनस का 6। c के बारे में एक बार फिर से बताऊंगा, c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, एक ऐसा नंबर जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। तो जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो फोर्थ इक्वेशन। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था अगर RHS पे कोई है तो उसे LHS पे कर लो। x यहां पर ये 3y प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, और इक्वल के इस पार कुछ नहीं है तो 0 बचा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पर हमारे x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं, है ना। चलो देखते हैं हमारे फॉर्मेट में बैठ रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ax है, मुझे तो ये पूरा याद हो गया है, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। देखो ax प्लस आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था ना, यहाँ प्लस, कोई बात नहीं बनाते। देखो ax, आपको पता है यहाँ प्लस बनाना है तो मैंने प्लस लिखा, और माइनस के 3 को ब्रैकेट में डाल दिया, और फिर y लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, और फिर लिख दिया मैंने इक्वल टू 0। देख सकते हो आप, सेम ही है, ठीक है। प्लस बनाने के लिए मैंने क्या करा, इस माइनस के 3 को ब्रैकेट में डाल दिया। देखो ध्यान से, ax प्लस by प्लस c होना चाहिए था, यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है लेकिन हमारा, तो प्लस 0 बना दो, कोई नंबर नहीं तो 0 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 0 की कोई वैल्यू होती है, आप इसे अगर ऐसे ब्लैंक छोड़ोगे या आप प्लस का 0 लगाओगे, आप अगर इसे ब्लैंक छोड़ोगे या प्लस का 0 बनाओगे तो बात तो एक ही है ना, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसमें पूरा एप्लीकेबल है, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्मेट में बच्चे अच्छे से बैठ गया। यहां पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं थी ना, तो हमने 0 मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, a b c बताना है, a बताना है, b बताना है और c बताना है। आप देख सकते हो a है आपका 1, b आपका है माइनस का 3, और आप देख सकते हो c है आपका 0, ठीक है। तो जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो इक्वेशन, तो जल्दी से इसे जनरल फॉर्मेट में डालते हैं। जो भी आपका RHS पे दिख रहा है ना, आप उसे LHS पे ले लो। यहाँ पर माइनस का 5y है, आप इसे प्लस का 5y बना दो, वहां कुछ नहीं होगा, 0 आ गया, ठीक है। तो चलिए अब से देखते हैं जनरल फॉर्मेट में अप्लाई करके, ax प्लस by, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म गायब है ना, देखो थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पर देखो प्लस का c नहीं है तो प्लस 0 ले दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख सकते हो हमारा जनरल फॉर्मेट में बैठ चुका है इजीली, है ना। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा जनरल फॉर्मेट में है। अब हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू बतानी है। a आपका 2 है, b आपका 5 है और c आपका 0 है, उतार लीजिए। तो बच्चों आप 6th वाला देख सकते हो, देखो थोड़ा थोड़ा तो सेम है, देखो इक्वल 0 इक्वल 0। इस पे जरा नजर मारना, आपको यहाँ पर y वाला, ये वाली टर्म नहीं दिखेगी, y वाली है ही नहीं, हमारे पास x वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, y वाला तो गायब है। तो पहले तो y वाले को भी लिखो, देखो 3x लिखा, अब y वाला आता है ना, y वाला है ही नहीं तो उसकी जगह पर हम लिखते हैं प्लस 0y, ठीक है, ऐसे लिखो 0y लिख दिया, ठीक है। और फिर लिख दिया मैंने प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान से सुनना, हमारी इक्वेशन में y वाला नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसे 0y लिखा, ठीक है।
क्लियर है? जब हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो जीरो लिखते थे। अब अगर y वाला नहीं था तो y को दिखाया, उसके साथ जीरो लगा दिया। जीरो y का मतलब क्या होता है? जीरो y का मतलब होता है जीरो। ठीक है बच्चों, चलो देखो ध्यान से। अब एक बार देखते हैं जनरल फॉर्मेट में बैठ रहा है, मुझे तो पता है बैठ गया, एक बार आपको दिखा देता हूं। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जनरल फॉर्मेट में बैठ चुका है। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a है आपका 3, b है आपका 0 और c है आपका 2। तो जल्दी से उतार। तो बच्चों ध्यान से देख सकते हो आप ये इक्वेशन। इस बार अगर आप ध्यान देंगे तो इस बार x वाला ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। x वाला नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 0x, फिर आगे प्लस का y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, ठीक है। फिर माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो देखते हैं जनरल फॉर्मेट में बिठा के, ax प्लस का by प्लस लगाना है इधर, बाकी सब ठीक है। 0x प्लस का 1y, आपको पता है इधर प्लस लगाएंगे और ये माइनस के 2 को ब्रैकेट में, और ये बैठ गया आपका जनरल फॉर्मेट में। आप चाहे तो देख लीजिए, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। abc लिख लेते हैं, a b और ये आपका c। a आपका 0 है, b आपका 1 है और c आपका -2। उतार दीजिए बच्चों। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपको पता है ये RHS पे, इसको भी उधर ले जाओ LHS पे। यहाँ पर प्लस का 2x है, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 2x, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा प्लस का 5, यहाँ कुछ भी नहीं है 0। देखो 5 तो इधर ही है, ठीक है। ये जो प्लस का 2x था इसे उधर ले आकर माइनस का बना दिया, और इसे पहले की लिखा x वाला पहले आता है। अब आप बोलोगे सर x के बाद y वाला आता है, वो तो है ही नहीं, तो बना देते हैं, कोई बात नहीं। देखो माइनस का 2x, y वाला नहीं है तो क्या आ जाएगा? 0y। अब आ गया प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्मेट में बैठ चुका है, देख लो ध्यान से, ठीक है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जनरल फॉर्मेट में है। अब ध्यान से देखना, a b c की वैल्यू, a हमारा, b हमारा और यहाँ पर c। a आपका माइनस का 2 है, b आपका 0 है और c है बच्चों आपका 5, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना, इस पार्ट के साथ होता है इस एक्सरसाइज का दी एंड। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले आने वाली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।